नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कलीग म्यू को बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, किसने तुम्हें दिया है? म्यू बोलता है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, फैमिली मेम्बर ने मुझे दिया है। तो उन दोनों की सारी बातें नेवल सुन रहा था और बोलता है, तुम्हारा घड़ी बहुत अच्छा है। बोल के नेवल चला जाता है। फिर मिंग का फ्रेंड एक डिज़ाइनर होता है। वो जो न्यू ड्रेस लॉन्च कर रही है उसका मॉडल मिंग होगी। मिंग बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस है। मिंग की फ्रेंड बोलती है, अरे नहीं, ये ड्रेस तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बोलता है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस टाइम में तुम्हें देखेगा वो तो पागल ही हो जाएगा। फिर मिंग की फ्रेंड बोलती है, तुम एक काम करो, तुम उसे कॉल करके ये वीडियो कॉल में तुम ये ड्रेस दिखाओ उसे। फिर मिंग कुछ सोच के जल्दी जल्दी कॉल लगाता है और बिना देखे बोलता है, मेरी फ्रेंड ने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है, मैं कैसी लग रही हूँ तुम बताओ। जब वो आंखें खुलती है तब वो मिस्टर नेविल को देखता है और बोलता है, मैंने ये जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, मैंने मिस्टर नेविल को क्यों कॉल कर दिया। और नेविल भी ये देख के बहुत ज़्यादा हंसती है मनी मन। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली बोलता है नेविल को, मेरा केस अब म्यू हैंडल कर रहा है। फिर नेविल बोलता है, बहुत अच्छी बात है। म्यू बोलता है, ये मेरा पहला केस है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेविल बोलता है, अच्छा ही करोगे, टेंशन मत लो। फिर वो दोनों एक कार में बैठ के कहीं पे चले जाते हैं और ये चीज़ नेविल देख लेता है। फिर मिंग भी इसी रास्ते से जा रहा था बट वो उन दोनों को नहीं देखती। नेविल देखती है कि मिंग यहाँ पर है, फिर वो मिंग को पकड़ लेता है। नेविल बोलता है, मेरा पीछा करके मिंग तुम यहाँ पे भी चले आए। मिंग बोलता है, मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ पे नहीं आई, मेरे को सच में यहाँ पे काम था कुछ। नेविल बोलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा से एक सीन दिखाती हूँ, टाइम पे अगर नहीं पहुँचे तो वो सीन चला जाएगा। मिंग बोलता है नेविल को, मैं तुम्हारे साथ किसी भी सीन को नहीं देखना चाहती। फिर भी नेविल मिंग को ज़बरदस्ती कार में बैठा कर ले जाता है उसके बॉयफ्रेंड का असली रूप दिखाने के लिए। जब नेविल उस जगह पर जाकर अपना कार रोकती है तब मिंग बोलती है, तुम कौन सा सीन दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आए हो? फिर नेविल बोलता है, वहाँ पर देखो। जब मिंग देखती है तब तो हक्का-मक्की हो जाता है। फिर मिंग देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है, वो दोनों किस कर रहे हैं। ये देख के तो मिंग के होश ही उड़ जाता है। फिर मिंग कार से बाहर निकल के चला जाता है। फिर नेविल बोलता है, तुम भाग क्यों रहे हो? और बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें चीट कर रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे। फिर मिंग बोलता है, तुम जो ड्रामा चाहते थे ना, मैं वो ड्रामा नहीं करूँगी। फिर म्यू और ली रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। म्यू मिंग को देख लेता है और अपना हाथ ली से छुड़ाने लगता है। म्यू बोलता है मिंग को, मैं तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और उन दोनों को दिखाने के लिए नेविल मिंग को किस कर लेता है। म्यू मिंग को बोलता है, ओ तुम मुझे चीट कर रही हो। फिर नेविल ये बात सुन के बोलता है और बोलता है, चीटिंग की क्या बात हो गई, तुमने तो कहा है तुम अभी सिंगल हो। अगर तुम अभी सिंगल हो, तुम दोनों का ब्रेकअप पहले से ही हो गया था, अब मिंग मेरे साथ है, इसमें चीटिंग की क्या बात हो गई। फिर मियो भी कुछ नहीं बोल पाता ली के सामने और बोलता है, हाँ हम दोनों का ब्रेकअप तो बहुत पहले से हो गया था। बट ये बात सुन के ली को बहुत ख़राब लगता है। बट यहाँ पे ली सब कुछ समझ रही थी बट फिर भी खेल खेल रही थी मियो के साथ। फिर ली जानबूझकर बोलते हैं, चलो हम चारों एक साथ कुछ खाते हैं। फिर मियो नेविल को बोलता है, मिस्टर नेविल आप तो बहुत ज़्यादा टॉप लॉयर हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर मिंग तो एक कॉलेज गर्ल है, वो आपके साथ आपके लव गेम में शामिल नहीं हो पाएगी। फिर नेविल ये बात सुन के बोलती है, मियो को पहली बार किसी को ऐसा देखा है जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए इतना ज़्यादा चिंता कर रही है। फिर मियो ये बात सुन के चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मिंग वहाँ से उठ जाता है, उसके पीछे मियो भी जाती है। मियो मिंग को समझाने लगता है, अरे तुम मेरी बात सुनो, मैं प्यार तुमसे करता हूँ सच्ची में, ये सब तो मेरे काम के लिए है। मिस ली ने मुझे बोला है वो मुझे बहुत सारा केस देगा, मैं तो उसके साथ सिर्फ एक्ट कर रही हूँ, मैं असल में प्यार तुमसे करती हूँ।
ये सब तो सिर्फ एक ड्रामा है। फिर नेवल और ली का सीन दिखा जाता है। ली बोलता है तुम्हें ड्रामा कैसा लगा नेवल? नेवल बोलता है तुम्हें तो सब पता ही है, फिर एक्ट क्यों कर रही हो? और ली बोलता है हाँ मुझे पता है ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बट काम के लिए मीनू ने उससे झूठ बोला है और मुझसे भी। बट ये मैं बहुत पहले ही समझ गई हूँ। उसे क्या लगता है वो काम के लिए मेरे साथ एक्ट करेगा और उसे मैं बहुत सारा केस दे दूंगी। अब तुम इस खेल में अकेले मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद मिंग बोलता है मियो को तुमने जो अभी सारा बातें किया है मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अगर मैं ली को बता दूँ ये सब के बारे में तुम कहाँ स्टैंड करोगे? ये सुनकर तो मियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर मिंग वहाँ से जाने लगता है, बट मियो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सब कुछ नेवल देख लेता है और मियो को मारता है। मिंग को हाथ पकड़ के वहाँ से ले आता है और अपनी कार में बिठाता है। कार में मिंग ये सब सोचकर बहुत रोती है। फिर नेवल बोलता है अब तुम्हारा एनर्जी कहाँ गया है? फिर मियो बोलता है मिस्टर नेवल क्या आप मुझसे पसंद करते हो? अगर नहीं तो आप मेरे साथ मेरा फेक बॉयफ्रेंड का ड्रामा मत कीजिए। नेवल बोलता है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा राज पता है और मुझे तुम्हें जानना था, इसलिए ये सब। फिर अचानक मिंग नेवल को बोलता है चलो हम दोनों एक साथ हुकअप करते हैं। ये बात सुन के नेवल मिंग को किस करने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा एक रात बिताता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिंग बोलता है ओह नो ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैं जिसको जानती भी नहीं हूँ उसके साथ मैं सो गई। फिर मिंग रात के बारे में सोचता है। फिर मिंग वहाँ से चुपके से चले जाने लगता है, बट नेवल ने भी उठ जाता है उसी टाइम और बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? फिर मिंग नेवल को बोलता है हम दोनों एडल्ट से ये सब हो ही सकता है हमारे बीच। फिर ये सब सुन के नेवल बोलता है ये तो तुम्हारा पहली बार था ना, अब तो तुम मेरी हो। फिर इसी बीच मिंग को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से और बोलती है आपकी दादी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आपको अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मिंग वहाँ से फटाफट हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर मिंग को बोल रही थी जल्दी से फ़ीस जमा करने को, क्योंकि उनको दादी को एक सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिंग सोचता है मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, मैं किसके पास जाऊँ पैसे लेने को। फिर सोचती है मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ से मेरी सैलरी ले आती हूँ। जहाँ पे बिग सैलरी लेने के लिए जाता है उसका बॉस बहुत ज़्यादा ठगी था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर इसी बीच उसकी बीवी और बच्चे आ जाता है, ये सब देख लेता है। फिर उन लोगों को बोलती है ये सब मैंने नहीं किया, इस लड़की ने मुझे उकसाया है। फिर मिंग वहाँ से जाने लगती है, बट उसकी बीवी भी वहाँ मिंग को पकड़ लेती है और बोलती है तुम बुरा मत मानना, ये लो तुम्हारा पैसा जो तुम्हारी सैलरी है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही है। ये सब बातें नेवल सुन लेता है और उसे पकड़ के घर ले आता है और बोलता है अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता। मिंग बोलता है अगर तुम मेरे पर एहसान करना चाहती हो और उस रात के लिए देना चाहती हो पैसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेवल मिंग की हाथ पकड़ के उसको बेडरूम में लेके आती है और बोलती है देखो ये सारे नील की गोलियाँ है, मुझे रात को नींद नहीं आती। जब मैं तुम्हारे साथ सोई उस दिन मुझे बहुत अच्छी से नींद आई है, क्या तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो मेरे साथ सो के? बस सोना ही है, जब मुझे नींद आ जाएगी तब तुम चले जाना और कुछ नहीं करना है, इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगी। फिर मिंग मान जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन मिंग अपनी दादी के साथ रहता है और अपनी दादी की सेवा करता है। फिर मिंग नेवल के घर आती है उसके साथ सोने के लिए। फिर वो दोनों बेड पे सो जाती है, बट किसी को भी नींद नहीं आती। मिंग वो सारी बातें सोचने लगते हैं। यहाँ पे तो नेवल को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए नेवल दवाई खाने लगता है। फिर मिंग उसे रोक देता है और एक दूसरे को पकड़ के सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पे नेवल को बोल रहे थे म्यू आज ऑफिस नहीं आया, मिस ली उसके साथ अब काम नहीं करना चाहती। यहाँ पे मिस ली और म्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली वो बोल रहा था
तुमने तो मुझे बोला है तुम मुझे लीगल एडवाइज़र बनाओगी तुम्हारी कंपनी का, अब क्या हुआ? ली बोलता है म्यू को, तुम्हें क्या खूबियाँ है जो मैं अपनी कंपनी का लीगल एडवाइज़र तुम्हें बनाऊंगी? तुम मुझे यूज़ करना चाहते थे, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी था, फिर भी तुमने मुझे झूठ बोला है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और ये सब बोल के यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन है, नेविल का डैड को देखा जाता है। ऑफिस का एक वर्कर नेविल के डैड को बोल रहा था, आपके बेटे को टक्कर देने का ये बहुत सही समय है। आपके बेटे के साथ एक लड़की का चक्कर चल रहा है। उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पे काम करता है। फिर नेविल का डैड सोचता है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर नेविल का डैड म्यू से मिलने आता है और म्यू यहाँ पर नेविल के बारे में बुराई करता है। म्यू बोलता है, आपका बेटा बीमार है, वो ठीक नहीं है, वो पागल है, उसे ग्लास की आवाज़ से परेशानी होती है। मैंने ये बात कई बार नोटिस किया है। मैंने तो उसे हॉस्पिटल में भी देखा है, वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। नेवल का डैड बोलता है, ये बात सच है क्या? तुम मुझे प्रूफ ला के दो। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक जॉब दे दूँगी। फिर ये बात सुन के म्यू तो खुश हो जाता है। फिर म्यू मिंग की दादी को देखने आता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको मिंग के साथ अब भाव में रहना है। मिंग उसको पकड़ के बाहर ले आती है। फिर मिंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर म्यू बोलता है, तुम मेरे सामने ये सब नाटक मत करो। और मिंग को बोलता है, तुम्हें पता है नेविल की बीमारी के बारे में? मिंग बोलता है, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। सुन के खुश हो जाता है, उसे लगता है उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर नेविल आता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ दादी सुन लेता है। दादी म्यू को बहुत मारती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ तुम यहाँ से, तुमने मेरी नाती को दुख दिया है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। फिर मिंग की दादी और नेविल एक दूसरे से बातें करता है। मिंग की दादी बोलती है, तुमने मेरी सर्जरी के पैसे देकर मिंग को बहुत हेल्प किया है। फिर नेविल बोलता है, नहीं, मिंग भी मेरा बहुत ख्याल करती है। मिंग की दादी बोलती है, तुम मुझे बहुत एक अच्छी इंसान लगती हो। मिंग की दादी बोलती है, मिंग मेरी बेचारी अकेली बच्ची है, उसके बाप गुजर जाने के बाद उसके माँ ने भी उसे छोड़ दिया, मेरे पास ही बड़ी हुई है। फिर नेविल पूछती है, उसके मॉम ने उसे क्यों छोड़ दिया? फिर दादी बोलती है, उसके मॉम को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, इसलिए उसे छोड़ दिया। फिर नेविल सोचता है, मेरी तरह ही तुम भी अकेली हो, और उसे गले लगा लेती है। फिर नेविल और मिंग घर आता है। नेविल उसके पास जाके बोलता है, सोने से पहले मैं शावर लेके आती हूँ। मिंग ये बात सुन के थोड़ा शर्मा जाती है और घबरा भी जाती है। मिंग बोलता है, कहीं इतना नर्वस क्यों हो रही हो? फिर मिंग अपना काम करने लगता है और इसी बीच नेविल आता है और बोलता है, चलो सोने चलो। फिर मिंग भी चला जाता है सोने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, मियो नेविल के ऑफिस में कुछ खोज रहा था। फिर खोजते खोजते उसे नेविल के दवाई के बारे में पता लग जाता है। फिर वहाँ से एक दवाई वो ले आता है। फिर उस दवाई को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर को देता है और बोलता है, मुझे जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट चाहिए, ये किस चीज़ का दवाई है। फिर नेक्स्ट सीन में मियो को डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर उसे उस दवाई के बारे में सब कुछ बता देता है और मियो इसे सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अब मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी नेविल, तुम बीमार हो ये मैं सबको बता दूंगी। फिर एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेविल भी आया था। नेविल को देख के सब शॉक्ड हो जाता है, बट मियो बहुत खुश हो जाता है कि वो यहाँ पर आया है। मियो मनी मन बोलता है, अभी तुम्हारा मैं पर्दाफाश कर दूंगी, और उसके हाथ में जो ग्लास था वो जानबूझ के तोड़ देता है ताकि उसकी आवाज़ से नेविल को दिक्कत हो और नेविल अपने असली रूप में आ जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका प्लान है ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो ये सब देख के और सोच के हड़बड़ा रह जाता है। फिर म्यू को बोलता है, तुम जो चाहती हो ना, मैं वो नहीं कर होने दूंगी। मतलब नेविल को पहले से सब कुछ पता चल गया था और तुम्हारे पीछे जो लोग तुमसे ये सब काम करवा रहे हैं, मैं उनको कभी जीतने नहीं दूंगी। मतलब ये सब
नेविल उसके डैड को बारे में बोल रहा था। उसका डैड ये सब कुछ बैठ के सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था। म्यू का प्लान ठीक से काम नहीं किया, इसलिए म्यू पार्टी में नेविल के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। फिर पार्टी से म्यू को निकाल दिया जाता है। फिर पार्टी से जाते ही नेविल बीमार हो जाता है। मिंग नेविल को हॉस्पिटल लेके आती है। फिर डॉक्टर से बातें करने के लिए नेविल बाहर आता है। डॉक्टर उसे बोलता है आपको अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। नेविल बोलता है मैं थेरेपी ले रही हूँ। डॉक्टर बोलता है कंटिन्यू थेरेपी लेनी चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए, वरना फ्यूचर के लिए दिक्कत हो सकती है। नेविल बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ये सब कुछ मिंग सुन लेती है और नेविल को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेविल मिंग को उसकी दादी के पास लेके आती है और दादी को बोलता है मैं आपसे मिंग का हाथ मांगता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना अब नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। फिर दादी बोलता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मेरी मिंग को बहुत अच्छे से रखोगे और बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। फिर नेविल का डैड मिंग को इंटर्नशिप ऑफ़र करता है। मिंग बोलता है आप यहाँ पे मेरे लिए क्यों आए हो, जबकि आपको पता है मैं आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर उसका डैड बोलता है मैं तुम्हारे काम पे इम्प्रेस होके आई हूँ और कुछ भी नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेविल की डैड नेविल को नीचा करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेविल मिंग को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है तुम क्या सोच रही हो। फिर मिंग बोलता है मैंने कभी पूछा नहीं तुम्हारी इस बीमारी का कारण क्या है, क्या इस बीमारी के कारण तुम्हारा डैड है। नेविल बोलता है उनके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं उनका नाम भी तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इस पे इन्वॉल्व मत हो। ये बोल के नेविल सोने चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिंग नेविल के डैड से मिलने आती है। फिर उस टाइम नेविल भी आ जाता है और गुस्से से मिंग को वहाँ से ले आता है। फिर मिंग बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम काम डाउन हो। फिर नेविल बोलता है मैं काम डाउन हूँ, मैंने तो तुम्हें पूछा था ना रात को, मैं बस उनसे मिलने आई तुम्हारी बीमारी का कारण जानने के लिए, शायद तुम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर नेविल बोलता है मिंग से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक धोखेबाज है। फिर मिंग को सारा सच बताने लगता है और बोलता है इनके कारण मेरी माँ और मेरे ग्रैंडफादर मर गई है, मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया था इनके कारण, इसलिए मुझे कांच की गिरने की आवाज़ से इतनी दिक्कत है क्योंकि मेरी माँ ने कांच से अपना हाथ काट लिया था। मेरी मॉम ने मेरे डैड से शादी कर ली थी, तब मेरे ग्रैंडफादर ने उसको कंपनी का सारा लीगल एडवाइज़र बना दिया था। तब कुछ कंपनी के क्राइसिस चल रहे थे, तब मेरे डैड ने बेईमानी की थी, कंपनी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करवा दिया था एक मीडिया पर्सन की हेल्प के साथ और लोगों को झूठ बोल रहा था ये कंपनी फिनेंशियली लोगों को धोखा दे रही है। ये सब मेरे ग्रैंडफादर और मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन लोगों ने अपना जान दे दिया। ये सब सुन के मिंग थॉ हो जाती है और नेविल से माफ़ी मांगता है और नेविल को बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर नेविल उसको गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है नेविल एक इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाती है तब मिंग नेविल को लेने आती है। फिर मिंग उस लेडी को देख के थॉ हो जाती है क्योंकि यही उसकी मॉम है जो बचपन में उसे छोड़ के चली गई थी अपने करियर बनाने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग बातें करने लगती है और बोलती है नेविल तुमने उनको ढूंढा कैसे। नेविल बोलता है बस ढूंढ लिया है, ये वही पर्सन था जो मेरे डैड के साथ मिला हुआ था। फिर मिंग ये सुन के ये चुप हो जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इसमें शामिल हो गई क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। नेविल बोलता है कोई बात नहीं, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं क्योंकि उनकी कारण ही लोगों को ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मेरी ग्रैंडफादर की कंपनी लोगों के साथ फिनेंशियली फ्रॉड कर रही है। इसके कारण जब उनको पैसों की ज़रूरत थी तो कोई भी बैंक
उनको हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था ये एक फ्रॉड है। फिर नेविल उसके डैड से मिलने आती है और उसका डैड बोलता है, मैंने सुना है तुम अपना ग्रैंडफादर का केस फिर से रीओपन कर रही हो। ये सुन के नेविल बोलता है, क्यों आपको गिल्टी फील हो रहा है क्या? उसका डैड गुस्सा हो जाता है और नेविल बोलता है, मैं दुनिया को सारा सच बता दूंगी कि आपने उन लोगों के साथ क्या किया है। फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेविल भी आया था और उसका डैड भी। उसका डैड नेविल को बोल रहा है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पत्ता तो बहुत ही वीक है। नेविल बोलता है, अभी जो मेरा पत्ता है मैंने तो वो दिखाया ही नहीं है। फिर उसका डैड चले जाने लगता है। तब सारा मीडिया उसका डैड को घेर लेती है और बोलती है, आपने जो वर्षों पहले ये बोला था ये कंपनी फिनेंशियली लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, वो आपका बेटा फिर वो केस फिर से आपका बेटा रीओपन कर रही है, तो इसका मतलब आपने वर्षों पहले झूठ बोला था। इन सवालों का जवाब नेविल का डैड नहीं दे पाता और वो वहाँ से चले जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन मिन की मॉम का ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉस उसे बोल रहा है, आपके कारण मेरी कंपनी का वैल्यू लो हो रही है क्योंकि वर्षों पहले जो केस क्लोज हो गया है वो केस फिर से रीओपन हो रहा है और आप भी उसमें शामिल था, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। आपके कारण मेरी कंपनी का वैल्यू लो हो रही है और ये मैं होने नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट डे हमें कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे नेविल ये बात प्रूफ कर देती है कि उसका डैड उस टाइम में झूठ बोल रहा था। उससे ग्रैंडफादर की कंपनी कोई फिनेंशियली लोगों को धोखा नहीं दे रहा था। उसका डैड गुस्से में बोलता है नेविल को कि मैंने गलती करी, तुझे भी बचाकर तुझे भी तेरे ग्रैंडफादर और तेरी मॉम के साथ भेज देना चाहिए था। फिर नेविल और मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग भी ग्रेजुएट हो गई थी और इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और नेविल अपने फ्रेंड को अपना दुख का फटारा सुना रही थी और बोल रही थी, मेरी बीवी 3 महीने से प्रेग्नेंट है और मुझे ये बात नहीं बताया, वो किसी और को बता रही है, इसको मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका फ्रेंड ये सुन के बोलती है, इसका मतलब साफ साफ है वो तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा भरोसा नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें नहीं बता रही है सब। फिर नेक्स्ट सीन में नेविल मिंग को अपना सारा एसेट दिखाती है और बोलती है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है और तुम जो प्रेग्नेंट हो तुमने मुझे नहीं बताया। और फिर मिंग हंस के बोलती है, अरे पागल, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी क्लाइंट प्रेग्नेंट है, मैं उसका केस हैंडल कर रही हूँ। और फिर ये ड्रामा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।